Modi poses in front of S-400 missile system Adanpur Air Base days after Pakistan claimed it was destroyed. चंद दिन के बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया। मंगलवार को पीएम मोदी की यह तस्वीर उन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है जो भारत के अभेद सुरक्षा कवच को तोड़ने का दावा कर रहे थे। पाकिस्तान का क्लेम था कि उधमपुर एयरबेस जो है उसकी रनवे जो है वो डैमेज हुई है, S-400 जो है उसके अलावा रेडार जो है। तो जितना प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था वो सब बेनकाब हो गया। उनके आरोप जो ड्रोन्स थे पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में पहुंच रहे थे। पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर। दूसरा, आसिम मुनीर का झूठ जो है कि ये कह रहे हैं जी हमने इतना ये कर दिया और हमने वो कर दिया। भाई कराची से लेकर रावलपिंडी तक। Osama bin Laden was found literally living in a house for years, a few hundred yards from one of Pakistan's main military bases. क्या मुसलसल खौफ की फिजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान का के अंदर जो सूरत हाल थी, ये मेरा असल मौजू है। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेरर के बेस कैंप नहीं तबाह हुए, बल्कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो साहस है। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। आप मुझे गद्दार कहने, हजार बार कहें यार। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया था, पाकिस्तान आर्मी ने, गवर्नमेंट ने भी, कि हमने भारत के आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है। वहाँ रखे राफेल विमान को उड़ा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है उसको भी हमने वहाँ ख़त्म कर दिया। और ये प्रोपेगेंडा पूरे पाकिस्तान में चला गया। सेना ने उनकी चलाया, सरकार ने पब्लिक के सामने कही, पब्लिक ने मिठाइयाँ बांटी उसके बाद। लेकिन दोस्तों, ठीक अब मोदी ने उसी एयरबेस पे जाकर वो वहाँ एयरफोर्स के सैनिकों से मिले। हमारे सारे जितने भी इस युद्ध में सैनिक भाग ले रहे थे उन सब से मिले। देख कर तो पूरी दुनिया भी हैरान और पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। राफेल विमान वैसे ही है, S-400 वैसे ही खड़ा है, सब कुछ रनवे बिल्कुल ठीक है, एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है। अगर दोस्तों दुनिया में झूठ बोलने वाला वो अवार्ड अगर मिलता हर साल किसी देश को, तो मुझे तो लगता है कि हर साल पाकिस्तान नंबर 1 आता झूठ बोलने में, और हर साल वो अवार्ड ले जाता। क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना पब्लिक के सामने इतना झूठ बोलती है कि हमने इंडिया का पठानकोट एयरबेस उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। भाई इंडिया में मच्छर तक नहीं मरा। और तुमने कहा कि हाँ, जो एयर डिफेंस से जो चीज़ें छूट गई वो तो गिरे हैं कहीं, लेकिन एयरबेस पे नहीं गिरी, सेना के किसी ठिकाने पे नहीं गिरे। और पाकिस्तान का ये झूठ दुनिया के सामने पकड़ा गया। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि मोदी के भाषण के बाद उन्हें सदमा लग चुका है। चलो आइए देखते हैं। बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया और हमने अपने टारगेट को परफेक्शन के साथ अचीव किया। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेरर के बेस कैंप नहीं तबाह हुए, बल्कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो साहस है, वो भी जो है वो तबाह हुआ। और इस तरह की सारी बातें जो हैं वो ये करते रहे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी जो है उसने ऑल्दो जिस तरह से जवानों से इंटरेक्ट किया, जो कुछ भी किया, नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने जो इंडियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का क्लेम था कि उधमपुर एयरबेस जो है उसकी रनवे जो है वो डैमेज हुई है, S-400 जो है उसके अलावा रेडार जो है, मिसाइल्स जो है और जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो इस वक्त तबाह हुई क्या है। उससे क्या नुकसान हुआ ये भी तो देखना है ना। तो जो दूसरी तरफ से हमले किए गए उसके नुकसान की तफसील है, उसका एविडेंस है, वो भी हम बात करते हैं। तो मेरा जो मौजू था कंपैरिजन का, उसके ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर थे, खुसूसन जो सूबा पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख से इन हमलों के बाद से मुसलसल एक खौफ की फिजा रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे। और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ।
बाबूब जो है वो वहां पे शहीद हुए, बुजुर्ग आदमी थे, और बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल खौफ का फजा रही, जो ड्रोन हैं वो गर्दिश करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। आप मुझे गद्दार कहें ना, हजार बार कहें यार, बात यह है कि जब तक आप हकाइक के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बेहतरी नहीं ला सकेंगे। क्या मुसलसल खौफ की फजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी, ये मेरा असल मौजू है कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर। कि ये कह रहे हैं जी हमने इतना ये कर दिया और हमने वो कर दिया। भाई कराची से लेकर रावलपिंडी तक मिसाइल गिरे हैं, पेशावर से लेकर बावलपुर तक मिसाइल गिरे हैं इंडिया के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए? आपके तो अपने दांत खट्टे हो गए, बल्कि खट्टे मीठे हो गए। अब उसमें पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो टोटली फेल हुआ। किसको नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरेबिया और यूएई के पांव किसने जाके पकड़े? मोदी जी ने नहीं पकड़े, वो तो इन्होंने पकड़े हैं। दूसरा ये है कि शुरू में जाहिर है सीज फायर हुई तो सारे लोग जो है वो एकदम से थोड़ा सा अफसुर्दा हो गए, थोड़ा गुस्से में आ गए, क्योंकि लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जी पीओजे के भी ले लेंगे, बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आप जानती हैं कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे इस ऑपरेशन के, इस ऑपरेशन सिंदूर के, वो पीओजे के या गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेना या वो बलूचिस्तान को आज़ाद कराना नहीं था, वो टेररिस्ट हब्स को तबाह करना था। लेकिन फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान का टेररिज्म का सबसे बड़ा हब तो रावलपिंडी में GHQ है, वहां भी एक फेंक देते मिसाइल। बहरहाल चलें देखते क्या होता है। जी हथियारों को लेकर के पहले भी पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल करता रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सबसे ज्यादा जो चीज नुमाया है वो है बैटल ऑफ वर्ड्स। और इसी हवाले से जल्जला तो आया है, भूकंप तो आया है, लेकिन उसमें इंडिया डिनाई कर रहा है कि इन्होंने उस इलाके में या उन हिल्स के ऊपर जो है वो कोई बमबारी की है। अब जल्जला वहां आया है, बैक टू बैक 2 जल्जले आए हैं उस एरिया में, और वहां पे कहा यही जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको नुकसान पहुंचा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और मिस्र के जो है वो माहिर जो है एक्सपर्ट्स जो है वो वहां पहुंचे हैं उसको चेक करने के लिए। तो ये अब कल सुबह तक ही पता चल सकता है कि क्या असल में इस वक्त क्या पोजीशन है। अभी तो मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने टारगेट नहीं